21 नवंबर 2022 को विश्व मछुआरा दिवस पर माननीय अमित शाह जी खुद आ रहे हैं, और जब देश का गृह मंत्री आ रहे हैं तो समाज को निश्चित रूप से अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सौगात मिलने की उम्मीद है, और सभी लोग लाखों लाख वहाँ पहुँचते हैं। अगर सौगात नहीं मिलती है तो अब वो समय आएगा निश्चित में, चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के राम मंदिर को बना, उसमें हमारे समाज के लोग शामिल हैं, और जय श्री राम के नारे को पुनः 2022 में राम राज लाने के लिए तैयारी में है। 2019 में हम लोग मोदी जी को एक मुश्त सपा बसपा एक हो गई थी, मुसलमान यादव, फिर जो जिसको टिकट दिया 5 वोट इकट्ठा हुआ था, निषाद समाज मछुआरा समुदाय, मोदी जी खड़ा हुआ। फिर एनडीए के साथ निषाद पार्टी का आधिकारिक गठबंधन हो चुका है। उस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे जो आरक्षण है वो आरक्षण मिलेगा। पहले तो गठबंधन की बात की, फिर तुरंत ही कहा कि गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब एनडीए के साथियों में सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के कुछ दिन बाद ही निषाद पार्टी के ये बोल बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। जहां एक तरफ अखिलेश पार्टियों को जोड़ने में लगे हैं, वहीं बीजेपी के पाले से नेता एक एक करके खिसकते जा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के राम मंदिर को बना, उसमें हमारे समाज के लोग शामिल हैं, और जय श्री राम के नारे को पुनः 2022 में राम राज लाने के लिए तैयारी में है। 2019 में हम लोग मोदी जी को एक मुश्त सपा बसपा एक हो गई थी, मुसलमान यादव, फिर जो जिसको टिकट दिया 5 वोट इकट्ठा हुआ था, निषाद समाज मछुआरा समुदाय, मोदी जी खड़ा हुआ। फिर एनडीए के साथ निषाद पार्टी का आधिकारिक गठबंधन हो चुका है। उस गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसे जो आरक्षण है वो आरक्षण मिलेगा, क्योंकि वो हम देख रहे हैं। संजय निषाद ने जैसे ही आरक्षण का राग अलापा, वैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी पर आरक्षण को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। देखिए, संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी की लगातार सियासत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगातार दिखते हैं, प्रधानमंत्री के साथ दिखते हैं, देश के गृह मंत्री जी के साथ दिखते हैं। तब ये बात क्यों नहीं कहते हैं? तब आरक्षण की बात क्यों नहीं याद आती है? तब समाज की बात क्यों नहीं आती है? तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब खुद धोखा देता है और समाज को धोखा देता है। 2022 में चुनाव प्रस्तावित है, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें करना ये ध्यान भटकाने की साजिश नहीं है, ये सियासत नहीं है। अगर आपकी नैतिकता है, आपके अंदर साहस था, तो देश के जब गृह मंत्री से मिल रहे थे तो आप क्यों नहीं मेमोरेंडम दे रहे थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगातार मुलाकात होती है, आप क्यों नहीं दे रहे थे? तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का हिस्सा है। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास को बचाने के लिए संजय निषाद अब इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण के नाम पर चौतरफा घिरते देख बीजेपी ने इसे निषाद पार्टी की अपनी विचारधारा बताया और कहा कि ये संजय निषाद की अपनी सोच है कि वो आरक्षण के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, लेकिन वो एनडीए के अहम साझेदार हैं। संजय निषाद जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हर पार्टी के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि अपनी पार्टी की नीतियों के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर अपनी डिमांड करे। वो चुनाव में मैदान में जाए, जनता के बीच में अपने मुद्दे रखे। संजय निषाद जी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी मांग रखी है, ये उनका अधिकार है रखने का। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह से कदम बढ़ा रही है, उसको पसंद करते ही वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आए हैं, और गठबंधन में जिन मुद्दों पर हमारी उनकी सहमति हुई है उसके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। फिलहाल तो निषाद पार्टी ने आरक्षण का राग अलाप कर यूपी की सियासत में गर्माहट ला दी है, लेकिन उनका ये दाव कितना सही साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। सियासत दौर का यही अफसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते यही रुख बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी का दिख रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने 2 टूक में साफ कह दिया कि आरक्षण पर बात नहीं तो अब साथ नहीं। आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव किसके साथ होगा। अब 2022 चुनाव में ये देखना होगा कि निषाद पार्टी क्या बीजेपी की सहयोगी पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ ब्रजेश तिवारी, C10 न्यूज़, लखनऊ।